Hello everyone, welcome again to another paper of December 2019. ये जून नहीं सॉरी दिसंबर के हम डिस्कस करें पार्ट सी के सॉल्यूशंस. सो बिफोर मूविंग फर्दर वीडियो लाइक शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब कर दें. क्रैक गेट. ओके, सो दोपहर पार्ट बी के 4 क्वेश्चन डिस्कस किए थे. आई होप समझ में आ गए होंगे. कोई भी डाउट हो तो फिर भी पूछ सकते हैं. अच्छा, एक चीज़ आपसे कहनी है कि क्वेश्चन देखते ही आप आंसर पे मत बढ़िएगा. क्वेश्चन देखिए, उसको पॉज करके वीडियो को ट्राई करिएगा क्वेश्चंस खुद से करने. ठीक है, और उसके बाद आंसर चेक करिएगा. अगर आपको आता भी है पूरा क्वेश्चन फिर भी एक बार चेक कर लीजिए, क्या पता कोई नया मेथड आपको मिल जाए कि किस तरीके से आप उसे कर सकते हैं या कुछ नया सीखने को मिल जाए. ओके, तो क्वेश्चन 1 कहता है पावर सीरीज आपको एक गिवन है यहाँ पे, और आपको कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये बताएं. रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगी, ये सेट बाउंडेड है या इन्फिनिटली मेनी जीरोज है, क्या चीज़ है. तो देखो, ए एन को हम ले लेते हैं जो भी कोएफिशिएंट है -1/n/2n का फैक्टोरियल. ठीक है, और n है नेचुरल नंबर यूनियन सी. अब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की होगी लिमिट an प्लस वन का मॉड दैट इज कमिंग आउट टू बी इन्फिनिटी. तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इन्फिनिटी हो गया. ऑप्शन ए ट्रू कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इन्फिनिटी. आगे बढ़ते हैं. एफ जेड ये गिवन है, इस तरह लिख सकते हैं हम इसको एक्सपेंड करके. अब यहाँ से हमने z कॉमन लिया और अंदर वाली सीरीज कॉमन ली, तो यहाँ हमें तो ये हमें मिल गई cos z की सीरीज. तो यानी फंक्शन हो गया z cos z. ठीक है, अब बात करते हैं मॉड एफ एक्स की. मॉड एफ एक्स हो गया लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स. ठीक है, cos x लेस देन इक्वल टू 1 होता है. अच्छा, अब बात करते हैं सेट की. एफ एक्स सच दैट एफ एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर. अब जब x पूरा रियल नंबर है तो मॉड x बाउंडेड नहीं होगा, तो एफ एक्स भी बाउंडेड नहीं होगा. तो सेकेंड ऑप्शन हो गया गलत कि वो बाउंडेड है. थर्ड ऑप्शन, थर्ड सेट है जब x -1 से 1 तो एफ एक्स भी लेस इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि जब x बाउंडेड तो एफ एक्स बाउंडेड. यहाँ से हमें देख लिया कि मॉड एफ एक्स लेस इक्वल टू मॉड एक्स है, तो ऑप्शन सी बाउंडेड, तो सी है. अब बात करते हैं ओके, तो अब ये फंक्शन गिवन है, तो हमने क्या किया, फंक्शन को इवेलुएट किया एट 2n+1 π/2. ठीक है, तो ये फंक्शन क्लियरली ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन अब हमारा z cos z है और cos z के ज़ीरोज़ होते हैं ये. ठीक है, एट π/2 3 π/2 सारे ज़ीरोज़ होते हैं. तो यानी फंक्शन के पास इन्फाइनेटली मैनी ज़ीरोज़ है, क्योंकि n इन्फाइनेट वैल्यू ले सकता है. तो लास्ट ऑप्शन भी करेक्ट. हमें ट्रू ऑप्शन बताना है, तो ऑप्शन ए सी एंड डी तीनों ही करेक्ट ऑप्शन. बहुत बेसिक्स था, पावर सीरीज का क्वेश्चन था. मूविंग टू क्वेश्चन 2. एफ सी टू सी एक एनालिटिक फंक्शन है और जेड नॉट एक कॉम्प्लेक्स नंबर है. ठीक है, और बोला है कौन से स्टेटमेंट ट्रू है, कि एफ जेड नॉट वैल्यू को फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स में ले सकता है इस सेट के, या एफ ऑफ 1/n अगर जेड नॉट है फॉर ऑल नेचुरल नंबर तो फंक्शन कांस्टेंट होगा जेड नॉट. यहाँ एफ ऑफ एन जेड नॉट है तो फंक्शन कांस्टेंट जेड नॉट होगा. ये एफ ऑफ आर जेड नॉट है जहाँ रैशनल इंटरसेक्शन मतलब क्लोज इंटरवल 1 2 के रैशनल है तो कांस्टेंट. अब यहाँ पे आपको आइडेंटिटी थ्योरम का सही यूज़ पता चलेगा. सो अगेन रिपीटिंग आइडेंटिटी थ्योरम, पार्ट बी में भी सेम था आइडेंटिटी थ्योरम का, कि जेड एक सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स है जिसका लिमिट पॉइंट एक डोमेन में है, और अगर फंक्शन एनालिटिक है और उस लिमिट पॉइंट उस सीक्वेंस के सारे पॉइंट सेटिस्फाई करता है तो फंक्शन आइडेंटिकली इक्वल. एफ एक नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन. ठीक है, अगर एफ जेड नॉट वैल्यू इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स पे लेता है, अब क्योंकि ज़ीरो इस का लिमिट पॉइंट है और ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर में बिलोंग करता है, तो आइडेंटिटी थ्योरम से फंक्शन जेड नॉट हो जाता है, विच इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन क्योंकि फंक्शन एक नॉन कांस्टेंट है. ठीक है, तो ऑप्शन ए हो गया ट्रू कि एफ फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स पे ले सकता है. हाँ ठीक है, क्यों, क्योंकि इन्फिनेटली पे लेगा तो कांस्टेंट होना पड़ेगा, मगर कांस्टेंट नहीं है इसलिए फाइनाइटली पे ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं. सेकेंड, अगर एफ ऑफ 1/n जेड नॉट हो जाता है फॉर ऑल नेचुरल नंबर, तो जेड नॉट इन्फिनेटली मेनी वैल्यूज़ पे लेगा और इन्फिनेटली मेनी वैल्यूज़ पे सीक्वेंस को लेगा, तो आइडेंटिटी थ्योरम से जेड नॉट. ऑप्शन बी भी ट्रू कि अगर एफ ऑफ 1/n जेड नॉट हुआ तो फंक्शन कांस्टेंट होगा. करेक्ट बात है, फंक्शन कांस्टेंट होना पड़ेगा. अब तीसरा पॉइंट, अगर एफ ऑफ 1 जेड नॉट हुआ तो इन्फिनेटली जेड नॉट लेगा इन्फिनेटली मेनी पॉइंट्स पे इस सीक्वेंस, पर इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है इन्फिनिटी और वो कॉम्प्लेक्स नंबर में बिलोंग नहीं करता है, तो अब यहाँ फंक्शन कांस्टेंट होना ज़रूरी नहीं. एग्जाम्पल ऐसा ले सकते हो साइन ऑफ पाई से.
और z नॉट ले सकते हो 0 जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर। तो f ऑफ n अगर हम बात करें तो इट इज़ नथिंग बट z नॉट सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, n सीक्वेंस को n पाई, ठीक है, सो इट इज़ 0 पर फंक्शन कांस्टेंट नहीं। तो दिस इज एन एग्जांपल कि आइडेंटिटी थ्योरम हर जगह नहीं ले सकती, लिमिट पॉइंट बिलोंग करना बहुत ज़रूरी। लास्ट पॉइंट एफ ऑफ आर अगर जेड नॉट हो जाता है फॉर ऑल रैशनल, तो यानी फंक्शन जेड नॉट वैल्यू इन्फाइनेटली मेनी पॉइंट्स पे ले रहा है इस सेट के, और इस सेट का जो लिमिट पॉइंट है दैट आर ऑल द रैशनल, दैट आर ऑल द रियल नंबर्स एक्चुअली क्लोज इंटरवल 1 2 के वो सेट में है। तो आइडेंटिटी थ्योरम से क्लियरली फंक्शन जेड नॉट हो जाएगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट। ऑप्शन ए बी एंड डी आर ओनली करेक्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट नहीं है यहाँ पे। आइडेंटिटी थ्योरम बहुत अच्छे से लग रही है। मूविंग टू क्वेश्चन 3, यू एक ओपन सबसेट है जी का और एफ यू टू सी एक एनालिटिक फंक्शन है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट? कि अगर एफ वन वन है तो एफ यू ओपन होगा, ऑन टू है तो यू सी होगा, ऑन टू है तो वन वन होगा, या क्लोज है तो कनेक्ट। ठीक है, देखते हैं। यहाँ पे एक रिजल्ट लगेगा पहला इनवेरियंस ऑफ डोमेन, इन नोट कर लीजिएगा। इनवेरियंस ऑफ डोमेन थ्योरम कहती है अगर एक ओपन सबसेट है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का और एक यू टू सी इंजेक्टिव यानी वन वन कंटिन्यूस मैप है, तो जो एफ ऑफ यू होगा वो भी ओपन, यानी ओपन की इमेज ओपन के लिए इंजेक्टिव कंटिन्यूस मैप चाहिए। ठीक है, अगर एफ वन वन हो जाता है तो यू ओपन है बाय इनवेरियंस ऑफ डोमेन थ्योरम। ऑप्शन नहीं क्या कहता है, यू एनालिटिक तो है ही क्लियरली और यू एक ओपन सबसेट भी है, तो अगर एफ वन वन तो एफ यू ओपन, डायरेक्टली इन्वेरियंस ऑफ डोमेन थ्योरम से सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा, ऑन टू है तो यू पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, तो हमने क्या ले लिया, फंक्शन ले लिया ई बार वन बाई जेड स्क्वायर, जब जीरो नहीं है और यू में बिलोंग कर रहा है जीरो पे जीरो, तो फंक्शन ऑन टू हो जाएगा पिकार्ड थ्योरम से। ठीक है, मगर यू पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। ठीक है, हमें ऐसे लिया यू कि पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, और अगर जो एफ वन वन नहीं होता है और एफ जो है वो वन वन भी नहीं है, क्लियरली चेक कर सकते हैं कि एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट जेड वन और जेड टू पे ई पावर वन बाई जेड, मतलब जेड वन जेड टू माइनस जेड वन एंड जेड वन पे ई पावर वन बाई जेड वन स्क्वायर ही आ रही है। तो ऑप्शन बी एंड सी जो कहते हैं कि ऑन टू होगा तो यू कॉम्प्लेक्स नंबर होना पड़ेगा, या ऑन टू है तो यू ओपन, वह तो यू वन वन है, दोनों ही ऑप्शन कर। अब बात करते हैं लास्ट, एफ यू क्लोज है तो एफ यू कनेक्टेड हो। तो हमने यू ले लिया ओपन बॉल अराउंड जीरो ऑफ रेडियस वन, यूनियन ओपन बॉल अराउंड फाइव ऑफ रेडियस वन। ठीक है, तो इनकी एफ ऑफ ए ले लिया बी एंड एफ ऑफ दिस लिए बी, ए और बी ले लिया। ठीक है, तो एफ ऑफ यू हो जाएगा सिंगलटन सेट ए और बी, सिंपल क्लोज है, मगर एफ ऑफ यू कनेक्टेड नहीं, तो ऑप्शन लास्ट बी फॉर। तो बेसिक एग्जाम्पल से हमने किया ओनली ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगर बोला होता कौन से फॉल्स ऑप्शन है तो बाकी तीन ऑप्शंस करेक्ट हो जाते हैं। तो कुछ में थ्योरम लगती है, कुछ में रिजल्ट भी लग जाता है। मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन, यू एक सबसेट है सी का, एक ओपन कनेक्टेड सेट है और यू टू सी एफ नॉन कॉन्स्टेंट एनालिटिक फंक्शन है। दो सेट गिवन है, एक एक्स है जिसमें वो सारे एलिमेंट्स हैं यू के सच दैट एफ जेड इज जीरो, और दूसरा वाई में वो सारे एलिमेंट है जेड के यू के सच दैट एफ वैनिशेज ऑन एन ओपन नेबरहुड ऑफ जेड इन यू, कि जेड के ओपन नेबरहुड में फंक्शन वैनिश करता है। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? क्लोज है एक्स वाई, क्लोज है एम्प्टी इंटीरियर है ओपन। रूट्स जो होते हैं नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन के आइसोलेटेड होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट रिजल्ट है। ठीक है, ये जो रूट्स होते हैं वो आइसोलेटेड होते हैं, तो यानी एक्स के पास आइसोलेटेड पॉइंट है क्योंकि एक्स के पास रूट्स ही है फंक्शन के, नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन के। तो जो लिमिट पॉइंट होगा वो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि आइसोलेटेड पॉइंट्स है, और लिमिट पॉइंट फाइव, तो यानी कंडीशन सेटिस्फाई, तो एक्स क्लोज हो गया एक्स में, तो एम्प्टी इंटीरियर भी हो जाएगा। ऑप्शन ए, सॉरी यहाँ पे आएगा एक्स इज क्लोज इन यू, यू में क्लोज, और एम्प्टी इंटीरियर भी होगा, एम्प्टी इंटीरियर है। ऑप्शन ए करेक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट। अब बचा वाई, क्लोज है या ओपन। एफ जेड जीरो है ऑन एन ओपन नेबरहुड इन यू, तो जो लिमिट पॉइंट होगी नेबरहुड के वो भी सब यू में लाई करेंगे क्योंकि उनके अराउंड भी नेबरहुड मिलेगा। आइडेंटिटी थ्योरम से इसी तरह करते करते आइडेंटिटी थ्योरम से पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, आइडेंटिकली जीरो, तो वाई हो जाएगा पूरा का पूरा फाइव एम्प्टी सेट, क्योंकि इसमें पॉइंट्स ही नहीं होंगे जब फंक्शन ही आइडेंटिकली जीरो है, जो कि ओपन भी होता है और क्लोज भी, तो ये दोनों ऑप्शंस भी करेक्ट।
ऑप्शन बी भी करेक्ट एंड ऑप्शन डी भी करेक्ट, दोनों ही ऑप्शन करेक्ट। तो इसीलिए इसके ए बी सी एंड डी चारों के चारों ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन। तो बेसिक डेफिनेशन जो आपको पता है, रियल एनालिसिस का क्वेश्चन ऐसे आप बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स में बताया हुआ है बट है रियल का क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था। और कोई भी डाउट सजेशंस तो कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू योर चैनल क्रैक। थैंक यू।